इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं साझेदारी के बारे में, साझेदारी की कुछ विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं साझेदारी का अर्थ। साझेदारी व्यावसायिक स्वामित्व का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने एवं उसे आपस में बांटने के उद्देश्य से कोई कारोबार करते हैं। सबसे पहले तो साझेदारी जो वर्ड होता है वो किसी एक व्यक्ति से नहीं जुड़ा होता, वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों से जुड़ा होता है। जैसे संगठन होता है, जैसे हमने मैनेजमेंट में पढ़ा है, जो संगठन होता है वो कभी एक व्यक्ति का होता है, एक व्यक्ति का नहीं होता। संगठन हमेशा दो या दो से ज़्यादा लोगों से मिलकर बना होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो साझेदारी होती है वो दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर बनाते हैं और इस उद्देश्य से बनाते हैं कि वो मिलकर लाभ कमाएंगे, साथ ही साथ उसे आपस में बांटने के उद्देश्य से बनाते हैं। बात करते हैं साझेदारी की कुछ अन्य परिभाषाओं की। किम्बाल एवं किम्बाल के अनुसार ये डेफिनेशन है, साझेदारी व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिन्होंने किसी व्यावसायिक उद्देश्य से परस्पर पूंजी या सेवाएं लगाई हों। किम्बाल अपनी डेफिनेशन में कहा है उन्होंने कि जो साझेदारी होती है वो व्यक्तियों का समूह होता है जिन्होंने किसी व्यावसायिक उद्देश्य के परस्पर पूंजी या सेवाएं लगाई हो। उनका कोई उद्देश्य होगा व्यवसाय से संबंधित, तो उन्होंने पूंजी भी साथ लगाई है और सेवाएं भी साथ लगाई हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, जो कि है L.H. हैनी के अनुसार, साझेदारी विभिन्न व्यक्तियों में जो अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं परस्पर एक प्रतिज्ञा है जिसके अनुसार वे अपने लाभ के लिए कोई न्यायपूर्ण व्यवसाय करते हैं। व्यक्तियों का एक समूह है साझेदारी, ये आपको क्लियर हो गया। साथ ही साथ वो एक अनुबंध के तहत अपनी जो साझेदारी है उसको आगे बढ़ाते हैं। एक अनुबंध होता है उनका, जब भी वो किसी भी प्रकार से किसी भी व्यवसाय में अगर वो साझेदार होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक अनुबंध के तहत ही उसमें साझेदार होते हैं। साझेदारी में जो भी लाभ होता है वो अपने उस लाभ को एक निश्चित, जो भी उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इतने रेशो पे उसको बांटेंगे, इतने रेशो पे उनको मिलेगा, चाहे वो हाफ हो या वो फिर 3 और 4 पार्ट हो उसका, तो वो सब उनके एक अनुबंध में लिखा होता है। ये एक अनुबंध होता है। नेक्स्ट हम जानते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 2 के अनुसार जो साझेदारी है उसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया है। 1932 की धारा 2, उसी के अनुसार हम डेफिनेशन की बात करेंगे। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक व्यावसायिक संस्था होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो साझेदारी होती है वो कभी भी एक व्यक्ति की नहीं होती, वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों की होती है, जो पारस्परिक समझौते के अंतर्गत किसी कारोबार को चलाने एवं लाभ को आपस में बांटने के उद्देश्य से बनाई जाती है। इसमें एक समझौता होता है, समझौते के अंतर्गत इनको ये ध्यान में रखना होता है कि ये अपना कितना लाभ आपस में बांटेंगे और उस कारोबार को कैसे चलाया जाना है। साथ ही साथ इसका संचालन सभी साझेदार भी कर सकते हैं या फिर सभी साझेदार अपनी सहमति से किसी एक साझेदार को इसका संचालन करने के लिए बोल सकते हैं। ये तो थी इसके मीनिंग और इसके कुछ डेफिनेशंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं साझेदारी की कुछ विशेषताओं की और लक्षण की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप की। तो जानते हैं उसकी कुछ विशेषताएं। नंबर 1, दो या दो से अधिक व्यक्ति। साझेदारी कहलाने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। भारत में वैधानिक रूप से सामान्य व्यवसाय एवं बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम 50 व्यक्ति साझेदार हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, परस्पर एक समझौता होना। साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है। मैंने आपको पहले भी बोला, जो साझेदारी है वो एक अनुबंध के अंतर्गत बनाई जाती है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी इन्होंने बोला है कि जो साझेदारी होती है उसका जन्म एक अनुबंध से होता है। अनुबंध मतलब एक एग्रीमेंट से होता है, अर्थात साझेदारों के बीच लिखित या मौखिक समझौता होना चाहिए। अगर समझौता नहीं होगा तो कल के दिन को क्या होगा, उन दोनों में, उन जितनी भी साझेदारी के मेंबर्स हैं उन सब में क्या हो जाएगा, आपस में झगड़ा हो जाएगा। उनके मन में मनमुटाव हो जाता है कि इसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इसका बहुत ज़्यादा है, इसको ज़्यादा लाभ मिल गया, ये वो, इसने कम काम किया। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो एक समझौता अगर नहीं होगा तो उसमें वो बाधा उत्पन्न कर सकती है। तो किसी भी एक साझेदारी का जब भी आपको निर्माण करना है, जब भी आपको एक साझेदारी तैयार करनी है, तो आपको क्या करना है, साझेदारी के जितने भी मेंबर्स हैं उनसे रिलेटेड एक अनुबंध
तैयार करना है, फिर चाहे वो आपका मौखिक हो या लिखित हो। एक समझौता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस समझौते में वैध अनुबंध के सभी लक्षण विद्यमान होने चाहिए। जो एक समझौता होता है उसमें कई वैध ऐसे लक्षण होते हैं जो कि एक एग्रीमेंट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 की, एक कारोबार का होना। साझेदारी का निर्माण किसी कारोबार को चलाने के उद्देश्य से होता है। साझेदारी जो होती है वो किसी कारोबार को चलाने के उद्देश्य से होती है। ऐसा नहीं होता कि यार एक साझेदारी बनाई, एक संस्था बनाई, छोड़ दी, ऐसा नहीं है। बल्कि जो साझेदारी होती है वो एक कारोबार के उद्देश्य से होती है, एक व्यवसाय के उद्देश्य से होती है। बिना कारोबार के किसी समूह को साझेदारी हम नहीं कह सकते। साझेदारी के लिए किसी न किसी कारोबार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई कारोबार नहीं है तो वो जो भी आपने बनाया है वो आपकी साझेदारी में नहीं गिनी जाएगी। कारोबार से आशय आप व्यापार, व्यवसाय, उद्योग और पेशे से यहाँ पर लगा सकते हो। नंबर 4, लाभ का उद्देश्य। साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना तथा उसे आपस में बांटना होना चाहिए। जो पार्टनरशिप है उसका जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना होता है, साथ ही साथ उसको आपस में बांटना भी होता है। यह आवश्यक नहीं है कि लाभ हानि समान अनुपात में बांटी जाए। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, जो एक एग्रीमेंट इसमें बना होता है उसमें वो अपने हिसाब से कई बार ऐसा होता है कि 4 बंदे आपस में एक व्यवसाय चला रहे हैं, तो उन लोगों का क्या होता है कि किसी के पास कम पूंजी होती है, किसी के पास कम राशि होती है, तो कि वो क्या करता है कि थोड़ा थोड़ा उनके पास जितना भी होता है वो कंट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर जो उनका एक एग्रीमेंट तैयार होता है वो उस एग्रीमेंट में सारी शर्तें लिख देते हैं कि भाई जिसने जितनी पूंजी लगाई है, जिसने जितनी धनराशि लगाई है, उसका रेशो उतना मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि सबको समान अनुपात में उनका रेशो मिले, वो एग्रीमेंट में सारी शर्तों को लिख देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, कारोबार का संचालन। कारोबार का संचालन सभी साझेदार मिलकर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। उनकी ओर से कोई एक साझेदार भी संचालन कर सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सारे लोग संचालन कैसे कर सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक है कि सारे लोग साझेदारी में संचालन नहीं कर सकते, अनिवार्य नहीं है। बाकी कर सकते हो आप, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई ज़रूरी है कि सबको ही करना है, बल्कि ऐसा हो सकता है कि वो लोग आपसी सहमति से किसी एक को उसका संचालन करने के लिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, साझेदारी की स्थिति। साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार फर्म का स्वामी एवं एजेंट दोनों होता है। जो साझेदारी एक फर्म है उसमें प्रत्येक साझेदार उसका स्वामी भी है और उसका एक एजेंट भी है। प्रत्येक साझेदार द्वारा किए गए कार्यों के लिए फर्म उत्तरदायी है। जो भी एक साझेदार कार्य करता है उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? फर्म उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, असीमित दायित्व। साझेदारी का दायित्व असीमित होता है। जो साझेदारी है, एक पार्टनरशिप है, उसका जो दायित्व है वो असीमित होता है। फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए प्रत्येक साझेदार व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। जो भी फर्म के ऋण हैं उनको भुगतान करने के लिए जो भी साझेदार हैं, साझेदारी का प्रत्येक साझेदार व्यक्तिगत रूप से उसका उत्तरदायी होता है कि भाई जो भी फर्म के ऋण है उनका भुगतान करना है। अर्थात हानि की दशा में फर्म के ऋणदाता अपना धन साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति से वसूल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना पार्टनरशिप का अर्थ यानी साझेदारी का अर्थ, उसकी कुछ परिभाषाएं और विशेषताएं। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।